अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका वेलकम हो गया हमारे मिनी व्लॉग में। और हिंजू भी वही कह रही थी, सलाम कर रही थी और आप लोगों का वेलकम कर रही थी हमारे व्लॉग में। दोनों बच्चे मेरे उठ चुके थे, एक साथ ही उठते अगर दोनों उठ गए तो। और इन दोनों के आप लोग बातें मस्ती सुनोगे ना, मैं धीरे धीरे क्लिप्स डालूँगी उनके। और ये भाई साहब तो हमेशा उल्टा ही होते रहते, उनको अब सीधे लेटने में मज़ा ही नहीं आता। जब से पलटने लगे हैं तो सीधा उल्टा ही हो जाते हैं ये। फिर मैंने हिंजू को ब्रश कराया, फिर उसके बाद मैंने उसको ब्रश कराने के बाद नाश्ता करने के लिए बिठाया। लेकिन इसके इतने नाटक है ना, नाश्ता करने में फ़ोन हाथ में चाहिए, फिर हर एक निवाले के बाद उसको पानी चाहिए, मम 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 ऐसे मांगते रहती है। फिर नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने उसका दोनों का आउटफिट निकाला, दोनों को रेडी किया। पहले मैंने हैदर को रेडी किया, अभी देख सकते हो इसकी भी माशाल्लाह मस्ती बहुत बढ़ते जा रही है और ये बहुत क्यूट लग रहा था माशाल्लाह। सब लोग बोलना मेरे बच्चों को देखकर। और ये देखो हिंजू भी कैसे रेडी होकर बैठी है। इतना टाइम लगता है इसको रेडी करने के लिए, पूरा 1 घंटा मेरा जाता है इसको रेडी करने के लिए। और ये मैडम 1 सेकेंड नहीं लगाती पूरी मेरी मेहनत वेस्ट करने में। और यहाँ पर हम घर के बाहर ही बर्तन और कपड़े धोते आराम से बैठ के, क्योंकि वही कंफर्टेबल लगता है हम लोगों को। और आप किचन देख सकते हो कितना मेस पड़ा है। फिर मैंने उसे फटाफट क्लीन किया और फिर बर्तन जैसे मैंने बाहर रखे धोने के लिए। हैदर भाई साहब को फिर से रोना आ रहा था कि सोना है उनको, फिर मैं उनको लेके बैठ गई। ऐसे ही होता रहता है गाइस, मतलब मैं काम करते रहती हूँ, फिर ये रोता है, फिर कभी हिंजू रोती है। दोनों के साथ काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने फटाफट कैसे भी बर्तन धोया, फिर ये कपड़े थे धोने के लिए, वो भी फटाफट धोकर। और फिर मैंने दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, दोनों सो गए थे। और फिर ये हिंजू खेल रही थी अपनी बुआ के साथ। अभी से हम लोग उसे थोड़ा थोड़ा कुछ सिखा रहे हैं। फिर मैं साइड में खाना भी बना रही थी, आज मैं दाल खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने उसके छोटे छोटे 2-3 क्लिप लिए हैं, वो मैं डाल दूँगी। और ये हिंजू को देखो अपनी बुआ के साथ कैसे खेल रही है, उसको बहुत मज़ा आता है अपनी बुआ के साथ। और फिर मैंने मसाला वगैरह सब भून कर उसमें दाल और चावल भिगा के रखा था आधा घंटे पहले, वो डाल दिया अच्छे से सब भून कर खिचड़ी रेडी की। फिर उसके बाद ये हिंजू की देखिए, इसमें वो कुछ पोएम पढ़ रही थी और इसका शॉर्ट्स मैंने डाला है, आप लोग चेक कर लेना। फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग बाहर गए थे खेलने के लिए, तो हिंजू को भी खेलना था, उसके साथ कोई नहीं खेल रहा था तो वो गुस्सा हो गई थी। उस टाइम पे वो फ़ोन भी नहीं ले रही थी हाथ में, उसे सिर्फ खेलना था। देखो कैसे गुस्सा हो गई। फिर यहाँ पर मैं भी खेल रही हूँ, मुझे इतना अच्छे से खेलने आता नहीं, मैं बार बार आउट होके आ रही थी। फिर जब मैं खेलने के लिए गई तो मेरे हस्बैंड भी बोले चलो मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर हम दोनों भी खेलने लगे, बहुत मज़ा आया था। आप लोग भी बताना, आप लोग कभी ऐसा खेलते हो क्या रात के टाइम पे बाहर। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फिर नेक्स्ट